चांदौलिया दरगाह में फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला मिराज अंसारी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी करतूतों ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। बलरामपुर जिले का उतरौला क्षेत्र और यहीं का मधेपुरा गांव। बीते कुछ दिनों से ये नाम हर जुबान पर है। जानते हैं क्यों? इसकी वजह है जमालुद्दीन, जिसे अब सब छांगुर बाबा के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले साइकिल पर अंगूठी बेचने वाला जमालुद्दीन, जिसे आज छांगुर बाबा कहा जा रहा है, इतना अमीर कैसे हो गया? करोड़ों की कोठी, पर अब उस पर चल चुका है बुलडोजर। जी हाँ, धर्मांतरण के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चल चुका है और खुद बाबा जी अब एटीएस की हिरासत में है। एटीएस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और हर रोज एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे इतने हैरान कर देने वाले हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शख्स जो कभी मामूली अंगूठी बेचने वाला था, आज उसके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? क्या ये सब सिर्फ धर्मांतरण के जरिए हुआ? आईएसआई से कनेक्शन। तो सबसे बड़ा खुलासा ये है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क बनाया था, उसी का इस्तेमाल कर वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। क्या आप जानते हैं कैसे? सूत्रों से पता चला है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंट्स की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इसमें छांगुर के नेपाल कनेक्शन के जरिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी की गई। तो क्या आपको पता है कि एक मामूली व्यक्ति इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी बन सकता है? हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और आईएसआई एजेंट से निकाह की साजिश। ये सुनकर तो आपके होश उड़ ही गए होंगे। छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए और फिर उनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंट्स और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए। अब क्या आप सोच सकते हैं कि इन लड़कियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इन महिलाओं को बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सके। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सिस्टम भी तैयार किया गया था और यह नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। अब जानिए छांगुर बाबा की कथित गर्लफ्रेंड के बारे में भी। छांगुर बाबा ने नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर भी एक आलीशान घर बनवाया था। उसके मेन गेट को भी बुलडोजर से फिलहाल गिरा दिया गया है। इसी घर से लड़कियों के गलत इस्तेमाल और अहम मीटिंग्स को अंजाम दिया जाता था। यही नहीं, बाबा के ज्यादातर कांडों में नीतू का भी अहम रोल होता था। एक पीड़िता का चौंकाने वाला खुलासा, मिराज ने दिखाए अश्लील वीडियो। इसी नेटवर्क का एक और चौंका देने वाला उदाहरण सामने आया एक पीड़ित लड़की के बयान से। उसने दावा किया कि वो भी छांगुर बाबा के गैंग के चंगुल में फंस गई थी। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा? उसने बताया कि वो किसी तरह 3 महीने के बाद उनके शिकंजे से छूटकर अपने घर पहुंची, लेकिन मिराज नाम का एक शख्स उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। मिराज ने उसके पिता को पीड़िता और दूसरी लड़कियों के अश्लील वीडियो दिखाए। सोचिए, एक पिता पर क्या बीती होगी जब उसे अपनी बेटी के ऐसे वीडियो दिखाए गए होंगे। जब पिता ने सारे वीडियो डिलीट करने को कहा तो आरोपी ने कहा कि अगर वो अपनी छोटी बेटी की शादी उससे करा देंगे तो वो सारे वीडियो डिलीट कर देगा। पीड़िता ने बताया कि मिराज की बात सुनकर उसके पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने आरोपी के सिर पर रॉड मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद परिवार को इंसाफ मिला होगा? पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके पिता ने इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और 3 महीने थाने के चक्कर लगाए, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने यह भी बताया कि मिराज का परिवार सपा यानी समाजवादी पार्टी से था। आज भी वो अपने भाई के साथ औरैया कोर्ट जाती है तो उसके परिवार के सदस्य और दूसरे मुस्लिम समाज के लोग उन्हें धमकाते हैं। वो उन्हें और उसके भाई को अदालत पहुंचने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय मिलना आसान होता है? तो लव जिहाद के लिए 1000 मुस्लिम युवकों की फौज। छांगुर बाबा का जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क को वो विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत करता रहा। उसने और क्या क्या किया इसके अलावा? एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की एक फौज तैयार की थी। बीते 3 सालों में 1000 से ज्यादा मुस्लिमों को इस काम के लिए कैश पेमेंट दी गई। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को खास तौर पर टारगेट किया गया। अब कोड वर्ड्स का खेल जानना चाहेंगे आप? प्रोजेक्ट काजल करना, दीदार करना। बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाता, उनका ब्रेन वॉश करता और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंड भी आता था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा की ओर से इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड्स भी सामने आए हैं। लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था।
तो अब बारी आपकी राय की। आप क्या कहेंगे ऐसे छांगुर बाबा को लेकर? क्या सोचते हैं आप कि धर्म की आड़ में महिलाओं और युवाओं की भावनाओं से खेलने वाले ऐसे बाबा को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही सनसनीखेज खुलासों से भरे एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।